अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा वन पेपर पीपीएससी बेसिक मैथ का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम प्रपोर्शन और रेशो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें रेशो के बारे में पता होना चाहिए कि रेशो क्या है। इसको उर्दू में हम निस्बत भी कहते हैं। निस्बत ये आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे 2:3, 3:4। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं 2/3 या 3/4। निस्बत अमूमन एक ही मिकदार के एक ही तरह की चीज़ों के दरमियान में होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 5 रुपए हो और आपके दोस्त के पास 15 रुपए हो, और कहा जाए इनमें निस्बत फाइंड करें। यहाँ पर 5 और 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास रेशो आ जाएगी। ये आपके और आपके दोस्त के दरमियान निस्बत है पैसों में। अब इसी से एडवांस जो है हमारे पास आ जाता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है हमारे पास? द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। यानी कि दो रेशोज के दरमियान अगर हम बराबरी लें उसे हम क्या कहेंगे? प्रपोर्शन। और इसको उर्दू में हम कहते हैं तनासुब। यहाँ पर है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, वी राइट ए रेशो बी proportion C ratio D, and we say that A B C D are in proportion। यानी कि A निस्बत B तनासुब C निस्बत D। इसको हम ऐसे उर्दू में पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये जो एंड वाले हैं हमारे पास, यहाँ पर A और जो D एंड पे जो है इनको हम एक्सट्रीम्स भी कहते हैं। एक्सट्रीम्स। और जो दरमियान में होते हैं बी और सी, इन्हें हम कहते हैं मीन। मीन टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास है, इन क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यानी कि ए को ज़रब देते हैं आप डी के साथ, ए डी, वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। यहाँ से इस चीज की मदद से हम जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहाँ है इफ ए ratio B is equal to C ratio D, then D is called the forward proportional A to A B C। Third proportional A ratio B is equal to C ratio D, then C is called the third proportional to A and B। आगे है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड B इज ए बी। ये हमारे इतना जो है काम का नहीं है, हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि पीपीएससी में ज़्यादा हमें क्वेश्चन ही सोल्व करने होते हैं यहाँ पर। अब इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं पीपीएससी में। आपको ऐसे 15:6 प्रपोर्शनल 10:x, यानी कि 15:6 तनासुब 10:x। अब आपको मैंने पहले विषय बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यहाँ पर जो एक्सट्रीम्स है वो है 15 और x, ये वाले 15 और x, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 15x। और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन है वो होंगे 6 और 10, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पर आप 15 और x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 15x,
और 10 को 6 से ज़रब देंगे वो हो जाएगा 60 यहाँ पर। अब हमारे पास आ गया 15x = 60। अब यहाँ पर 15x से हो रहा है मल्टीप्लाई, जब ये यहाँ पर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा x = 60/15। यहाँ से एक के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x हमारे पास आ जाएगा 4। आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 0.75 रेशियो x प्रपोर्शन 5। 0.75x 5 रेशियो 8। यहाँ पे फिर हम यही वाला ऊपर वाला ही जो है कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि एक्सट्रीम्स को जो है हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वाले एक्सट्रीम्स, और जो ऊपर वाले हैं मीन, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 8 × 0.75 = 5x। यहाँ पर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवाएं 8 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 6। एक दो को अशारिया लगेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ये आ जाएगा 5x। यहाँ से अगर अब यहाँ अगेन देखें, 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो x = 6/5, इसे आपसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.20। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे ये वाली एग्जांपल भी है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, सिंपल प्रोपोर्शन एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन। सिंपल, इसके अंदर, इसमें देख लेते हैं सिंपल प्रोपोर्शन कौन कौन से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इसको उर्दू में आपने पढ़ा था तनासुब बराह रास्त, और इनडायरेक्ट को आपने पढ़ा था तनासुब माकूस। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था कि अगर हमारे पास एक मिकदार बढ़े और दूसरी भी बढ़े, या पहली कम हो जाए उसी रेशो से दूसरी भी कम हो जाए, इसे हम कहते हैं बराह रास्त, तनासुब बराह रास्त। और इनडायरेक्ट क्या होगा कि अगर एक मिकदार बढ़े तो दूसरी कम हो जाए, या पहली कम हो दूसरी बढ़ जाए, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट, इसे कहते हैं डायरेक्ट। मिसाल के तौर पर हम इसको देख लेते हैं डेली लाइफ एग्जांपल में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। हम लोग मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। अब जितना ज्यादा मोटरसाइकिल में पेट्रोल होगा उतना ही फासला हम ज्यादा तय कर पाएंगे। जितना ही पेट्रोल मोटरसाइकिल में कम होगा उतना ही कम हम फासला तय कर पाएंगे। यानी कि अब देखें, जितना ज्यादा पेट्रोल होगा उतना ज्यादा फासला होगा। पेट्रोल बढ़ रहा है तो फासला भी बढ़ रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है तो फासला भी तय कर हम कम कर पा रहे हैं। इसे हम कहते हैं तनासुब राह रास्त। अब तनासुब माकूस देख लेते हैं। इसकी मिसाल है हमारे पास कि मजदूर और दिन की देख लेते हैं कि जितने कम मजदूर लगेंगे उतना ही काम हमारा ज्यादा टाइम लेगा। जैसे कोई भी मजदूर, अगर 4 मजदूर काम करते हैं एक घर बनाने में, और घर तमीर होता है 60 दिनों में, अगर यही मजदूर जो है अगर हम ज्यादा लगा देंगे, 4 की जगह 20 कर देंगे, तो वही घर 60 दिनों से कम में तैयार हो जाएगा। इसे हम कहेंगे तनासुब माकूस या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, मैन एंड बर्गर। यहाँ पे फर्स्ट में थे 10 मैन और 5 बर्गर्स थे। नेक्स्ट में 20 हो गए, और यहाँ पर अब हमने ए एक्स जो है फाइंड करना है। अब ये देखें, इतने ज्यादा आदमी बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा बर्गर ज्यादा खाए जाएंगे हमारे पास। तो ये कौन सा होगा हमारे पास? ये अब ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, ये एक लेते हैं, मैन लिखेंगे यहाँ पर, या लिखेंगे बर्गर।
अब 10 था, पहले वो 10 देगा क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आपके पास हमने यहाँ 5 लिखेंगे, नेक्स्ट में 20, यहाँ पे x। अब ये एंड पे ये मसला जो है एरोस का आ जाता है कि एरो जो है ऊपर लगाने या नीचे लगाने। अब आप ये देखें, जितने ज्यादा आदमी बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा जो है खाना ज्यादा खाया जाएगा। अब ये कौन सा है हमारे पास? डायरेक्ट है ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसलिए दोनों एरो जो है ऊपर जाएंगे। अब ये लिखना कैसे है? जैसे ये लिखा गया, ये नीचे ही लिखा हुआ ये वाला, तो जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों ने 20 को ऊपर लिखना है, और जहाँ पे एरो का हेड है वो आपने बटे के नीचे लिखना है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? एरो एक्स से हो रहा है, तो एक्स को हम ऊपर लिखेंगे, और 5 पे खत्म हो रहा है तो 5 को नीचे लिखेंगे। यहाँ पर आपने एक्स को इस 10 से मल्टीप्लाई करवा देना है, क्योंकि जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे वो काम हो रहा है। और यहाँ पे 5 को 20 से, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा 100, और ये आ जाएगा 10। ये हमारे पास आंसर आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। इसी तरह एक एग्जांपल जो है हम इनवर्स प्रोपोर्शन की भी देख लेते हैं। ये वही एग्जांपल आ गई हमारे पास मैन और डेज की। यहाँ लिखेंगे पहले मैन, ये जब स्टेटमेंट आएगी ना मुकम्मल, तो जो है हम उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे कि ये लिखना कैसे है। अभी सिर्फ आप देखें क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। 10, 5, पहले स्टेटमेंट आएगी कि 10 आदमी है वो 5 दिन में काम करेंगे, 20 आदमी जो है वो कितने दिन में काम मुकम्मल करेंगे, ऐसे आएगा सवाल। अब यहाँ पर देखें, ये एरो को आपने एक दफा इग्नोर करेंगे, ये वाले सारे कैसे इसको देखते हैं हम। आप यहाँ देखें, अब जितने ज्यादा आदमी बढ़ेंगे उतने ही दिन जो है कम लगेंगे। ज्यादा आदमी होंगे तो दिन कम लगेंगे, कम आदमी होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। अगर आदमी ज्यादा बढ़ रहे हैं तो दिन जो है वो कम हो रहे हैं, ऐसे। इसमें ये मसला नहीं है कि एरो जो है यहाँ पे ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके जा सकते हैं। ये भी ठीक है जो मैंने लिखा है, और ये भी ठीक है जो मैं अब लिख रहा हूँ। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। यहाँ पर ऐसे, जितने ज्यादा जो है दिन बढ़ रहे हैं उतने ही जो है आदमी कम हो रहे हैं। ऐसे भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं आपको दोनों तरीकों से सवाल जो है सोल्व करके दिखाता हूँ, आंसर दोनों का सेम आएगा। मैं आपको जो है इस तरीके से करवाता हूँ, ये वाला जो मैंने लिखा है ये वाला। यहाँ पर अब 20 एरो के स्टार्ट में, तो 20 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल, यहाँ पर जो है 5 ऊपर है, ये 5 सॉरी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 5 स्टार्ट आपने लिखना है, और यहाँ पे हेड है वहाँ पे, तो वो नीचे आएगा। अब यहाँ पे फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20x इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा 20x, ये आ जाएगा 5, सॉरी 50 आना था। यहाँ से ये जीरो उसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/2, और ये आ जाएगा 2.5। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है। तो इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि एरो जो है डायरेक्ट है या इनवर्स। इसमें अगर आप पहले का ऊपर लगा दें, दूसरे का नीचे लगा दें, या इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा। जी यहाँ तक जो है हमारा जो है पहला लेक्चर जो है कंप्लीट होता है।